ब्रेकआउट होता है चार्ट पे, लेकिन आप रुक जाते हो। दिल कह रहा है ट्रेड ले लो, लेकिन दिमाग कहता है यार ये फेक आउट भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन हर ट्रेडर का दर्द है। ब्रेकआउट तो दिख रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कन्विक्शन नहीं होती। और इसी डाउट को हटाने के लिए आज मैं लेके आया हूं एक पावरफुल स्ट्रैटेजी, ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए ब्रेक स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको मिलता है डबल कॉन्फ्लुएंस। एक तरफ ट्रेंड लाइन का टेक्निकल ब्रेकआउट, दूसरी तरफ ईएमए का डायरेक्शनल फिल्टर। जब दोनों अलाइन होते हैं तब सिर्फ सिग्नल नहीं मिलता, कंफर्मेशन भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी। फेक आउट्स हटाओ, क्लैरिटी लाओ, ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए का कॉम्बो बनाओ। देखो, ट्रेंड लाइन सिंपल लगता है, लेकिन वो चार्ट का प्राइस स्ट्रक्चर रिवील करता है। लोअर हाइज हो या हायर लोज, सब कुछ उसी लाइन के थ्रू समझ आता है। और दूसरी तरफ ईएमए सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक डायनामिक ट्रेंड इंडिकेटर है। प्राइस के फ्लो को फॉलो करता है, स्लो नहीं रियल टाइम मोमेंटम दिखाता है। अब सोचो, जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट और ईएमए का डायरेक्शनल शिफ्ट एक ही जगह पर कॉन्फ्लुएंस में आ जाएं, तो उस मोमेंट पे मिलता है इंस्टीट्यूशनल ग्रेड ब्रेकआउट सेटअप, जहां स्मार्ट मनी साइलेंटली एंट्री करता है और प्राइस ब्लास्ट देता है विद कन्विक्शन। ये कॉन्फ्लुएंस रैंडम नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। बुलिश सेटअप, ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, सबसे पहले चार्ट पर ड्रॉ करो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, रीसेंट लोअर हाइस को कनेक्ट करते हुए। ये लाइन बताएगी कहां तक प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टेप 2, अब देखना है प्राइस ग्रेजुअली ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, लेकिन इस बार डिफरेंस है। 20 ईएमए नीचे से प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, तो ट्रेंड लाइन रेसिस्टेंस के साथ ईएमए सपोर्ट, डबल टेंशन जोन बन चुका है। स्टेप 3, अब वेट करो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो क्लोज करे ट्रेंड लाइन के ऊपर और ईएमए के ऊपर भी कंफर्मेशन दे। स्टेप 4, एंट्री तभी लोगे जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है। नो प्री एंट्री, नो गेसिंग, सिर्फ ब्रेकआउट के बाद एक्शन। स्टेप 5, स्टॉप लॉस रखो ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट नीचे, टाइट एसएल, स्ट्रक्चर बेस्ड क्लीन रिस्क मैनेजमेंट। स्टेप 6, टारगेट डिसाइड करो, या तो प्रीवियस स्विंग हाई या मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे एग्जिट का प्लान बना लो। ये सेटअप का मैजिक है। ट्रेंड लाइन बताता है स्ट्रक्चर, ईएमए देता है कंफर्मेशन और दोनों मिल के देते हैं स्मार्ट मनी लेवल एंट्री। बुलिश सेटअप, ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, सबसे पहले चार्ट पर ड्रॉ करो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन, रीसेंट लोअर हाइस को कनेक्ट करते हुए। ये लाइन बताएगी कहां तक प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टेप 2, अब देखना है प्राइस ग्रेजुअली ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, लेकिन इस बार डिफरेंस है 20 ईएमए नीचे से प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के साथ ईएमए सपोर्ट, डबल टेंशन जोन बन चुका है। स्टेप 3, अब वेट करो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का जो क्लोज करे ट्रेंड लाइन के ऊपर और ईएमए के ऊपर भी कंफर्मेशन दे। स्टेप 4, एंट्री तभी लोगे जब ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है। नो प्री एंट्री, नो गेसिंग, सिर्फ ब्रेकआउट के बाद एक्शन। स्टेप 5, स्टॉप लॉस रखो ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट नीचे, टाइट एसएल, स्ट्रक्चर बेस्ड क्लीन रिस्क मैनेजमेंट। स्टेप 6, टारगेट डिसाइड करो, या तो प्रीवियस स्विंग हाई या मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर एग्जिट का प्लान बना लो। ये सेटअप का मैजिक है। ट्रेंड लाइन बताता है स्ट्रक्चर, ईएमए देता है कंफर्मेशन और दोनों मिलके देते हैं स्मार्ट मनी लेवल एंट्री। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, प्राइस कंसिस्टेंट लोअर हाइज बना रहा था, एक क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चार्ट पे विजिबल थी। फिर एक मोमेंट आता है जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए ऊपर चढ़ता है। लेकिन ये सिर्फ रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं था, नीचे से 20 ईएमए भी प्राइस को सपोर्ट दे रहा था। ईएमए का स्लोप अपवर्ड था, तो बायस ऑलरेडी बुलिश सेट हो चुका था। फिर बनती है एक ब्रेकआउट कैंडल, और वो भी किसी वीक सिग्नल के साथ नहीं, हाई वॉल्यूम के साथ। मतलब बायर्स ने अग्रेसिवली कंट्रोल लिया। ट्रेंड लाइन का प्रेशर ब्रेक, ईएमए का सपोर्ट इंटैक्ट, टोटल कॉन्फ्लुएंस। एंट्री मिला ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ब्रेक पे, एसएल इक्वल्स टू कैंडल के नीचे टाइट एंड क्लीन। और उसके बाद जो मूव आया, बैंक निफ्टी ने दिया 100+ पॉइंट्स का एक्सप्लोसिव रैली। प्योर प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर्स ओवरलोड, सिर्फ लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड कंफर्मेशन। गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी में। ईएमए फ्लैट हो तो ब्रेकआउट वीक होता है,
अगर ईएमए हॉरिजॉन्टल है या स्लोप क्लियर नहीं है तो मार्केट में कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है। ऐसे ब्रेकआउट पे एंट्री लेना मतलब लो कन्विक्शन मूव पे बेट लगाना। फ्लैट ईएमए मतलब नो ट्रेड जोन। ट्रेंड लाइन फेक ड्रॉ करना, हर स्विंग को ट्रेंड लाइन नहीं बनाते। रैंडम हाइज लोज को कनेक्ट करोगे तो फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। ट्रेंड लाइन सिर्फ क्लीन स्ट्रक्चर पे बनानी चाहिए। 2 या 3 रिस्पेक्टेड टचेस होने चाहिए। नो कैंडल क्लोज अबव ट्रेंड लाइन इक्वल टू नो एंट्री। सिर्फ विक या स्पाइक से ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो रिलायबल ब्रेकआउट नहीं होता। बॉडी क्लोज होना जरूरी है। विदाउट क्लोज इट्स अ ट्रैप, नॉट अ सेटअप। दोनों सिग्नल स्ट्रांग हो तभी ट्रेड लेना। सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या सिर्फ ईएमए डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा। कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए। ट्रेंड लाइन ब्रेक प्लस ईएमए स्लोप मैच करे तभी मिलेगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। समरी: हाफ सिग्नल्स इक्वल हाफ ट्रस्ट इक्वल हाफ रिजल्ट्स। फुल कॉन्फ्लुएंस इक्वल फुल कॉन्फिडेंस इक्वल फुल प्रॉफिट पोटेंशियल। फाइनल चेकलिस्ट, ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहते हो एक क्लीन हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट सेटअप तो ये चेकलिस्ट हर ट्रेड से पहले जरूर क्रॉस चेक करो। क्लियर ट्रेंड लाइन ड्रॉन अक्रॉस एटलीस्ट 2 वैलिड टचेस। रैंडम स्विंग्स पर लाइन मत खींचो। ट्रेंड लाइन तभी वैलिड होती है जब उसे प्राइस ने रिस्पेक्ट किया हो। कम से कम 2 या 3 प्रॉपर टचेस होने चाहिए। ईएमए स्लोप ब्रेकआउट डायरेक्शन में अलाइंड हो। ईएमए फ्लैट या साइडवेज है तो अवॉइड करो। अगर ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है तो ईएमए का स्लोप भी अपवर्ड होना चाहिए। सेम लॉजिक डाउनसाइड के लिए भी अप्लाई होता है। ब्रेकआउट कैंडल क्लोजेस अबव और बिलो बोथ। सिर्फ विक से ब्रेक नहीं चलेगा। कैंडल का स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज होना चाहिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे और ईएमए के साथ अलाइंड। एंट्री इक्वल्स टू ब्रेकआउट कैंडल का हाई या लो। नो गेसिंग, नो अर्ली एंट्री। सिर्फ ट्रिगर के बाद ही एक्शन लेना है, कंफर्म्ड ब्रेकआउट के बाद। स्टॉप लॉस इक्वल्स टू जस्ट बिलो और अबव ब्रेकआउट कैंडल विक। रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। एसएल टाइट रखो, स्ट्रक्चर के जस्ट बाहर। टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन या एटलीस्ट 1:2 आरआर। लॉजिकल टारगेट डिफाइन करो जहां प्राइस लाइकली पॉज करे या रिवर्स हो। मिनिमम 1:2 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मेंटेन करो। ये है क्लीन कॉन्फ्लुएंस बेस्ड ब्रेकआउट सेटअप जहां प्राइस स्ट्रक्चर प्लस ट्रेंड कॉन्फर्मेशन दोनों आपकी साइड में होती है। स्मार्ट एंट्रीज, प्रिसाइज एग्जिट्स, नो नॉइज, जस्ट प्राइस प्लस लॉजिक। अगर आप फेकआउट से बचना चाहते हो तो ये ट्रेंड लाइन प्लस ईएमए स्ट्रैटेजी मस्ट यूज करो। कमेंट करो क्लीन ब्रेक बैंक। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना।